तो दिल से दिल्ली फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से लेह लद्दाख और हमारे साथ रहेंगे जैन साहब और रजत जैन जी हमारे साथ हैं। हम तीनों लोग निकल चुके हैं, अभी हम बुराड़ी के पास हैं। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, बाहर से कुछ वीडियो बनाते हैं गाड़ी की अपनी, फिर कंटिन्यू रास्ता दिखाते हुए चलते हैं कश्मीर से फिर लेह लद्दाख। झंडे लगवा लो, बढ़िया लग गया। ये सब उसी की देन है। तो भाई दिल थाम के बैठिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली से कश्मीर का रास्ता। और मेरा मन है कि मैं कुरुक्षेत्र रुकूँ जाके, क्योंकि कुरुक्षेत्र की बहुत सारी चीज़ें मैंने महाभारत में देख रखी है और मैं चाहता हूँ वहाँ जितनी जल्दी पहुँच जाऊँ अच्छा है, ताकि वहाँ को कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ, वीडियो में कुछ दिखा पाऊँ। भाई मुड़तल आ गए, मुड़तल के बाद पहला टोल है। जैसे कि हम देख रहे हैं पहली बार बहुत बढ़िया। तो माय सब्सक्राइबर, ये पल यादगार होने वाला है क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा और मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा है। तो ड्राइव करने में जितना मज़ा आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस रूट पे गाड़ी भगाने में मज़ा आ रहा है मेरे को। और ये सबसे लंबा रूट होने वाला है मेरा अभी तक का। महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आपका स्वागत है। तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम फाइनली करनाल आ गए हैं और अभी तक दिल्ली से हमारे 3 टोल लगे हैं। और मैं चाहता हूँ करनाल कंप्लीट करके हम कुरुक्षेत्र में एक स्टॉप लें और थोड़ा कुरुक्षेत्र घूमें और आपको भी दिखाएं कि कुरुक्षेत्र में अब तक क्या क्या नया बना है। तो जिन लोगों को नहीं पता कार कैसे चलती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ डेमो। मैं ड्राइव करते हुए आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता था, आप लोगों को पता लग सके कि मैं कार ड्राइव करते हुए वीडियो कैसे बना लेता हूँ और इतना डीपली दिखा रहा हूँ आपको कि ब्रेक एक्सीलेटर कैसे यूज करें। दिल्ली के बाद ये दूसरा स्टॉप रहा है हमारा, जहाँ हम सीएनजी ले रहे हैं। आज पेट्रोल हमने पहले ही फुल करा लिया, ये दूसरी बार हम सीएनजी ले रहे हैं। अभी हमें करनाल पार किया है। अभी हम अपने हाथी को भोजन करा रहे हैं। भोजन कराने के बाद ये हमें लेके चलेंगे आगे तक। तो फाइनली मैं पहुंच गया द ग्रेट खली ढाबा, जो कि कुरुक्षेत्र से थोड़ा ही पहले आता है। WWE के रेसलर रह चुके हैं द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा,
और इनका रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है। हमें तो भूख है नहीं, हम रुके नहीं, हमने निकलना सीधा कुरुक्षेत्र की ओर। तो सामने आप देखो जब द ग्रेट खली ढाबा लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं पिछली बार भी देखा था मैंने इस ढाबे को। किसी दिन अच्छे से इसकी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब आना होगा। तो हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण म्यूजियम व मंदिर, ये भगवान कृष्ण से जुड़ी कई झांकियाँ, चित्र और मूर्तियाँ देख सकते हो। ये जगह कृष्ण तो कुरुक्षेत्र में ये है भगवान श्री कृष्ण का म्यूजियम। यहाँ पे आपको 4 धाम की प्रगति और आपको अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ दिखेंगी, यहाँ ऋषि मुनियों की। और यहाँ पे जो है विष्णु ज्ञान भी, विष्णु सार भी है। यहाँ विष्णु भगवान जो है कृष्ण के रूप में अर्जुन को ज्ञान की देते हुए श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहें तो रुक कर थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। तो ये म्यूजियम देखने लायक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। इस म्यूजियम को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है और देखने में भी मन को इतनी संतुष्टि होती है, मतलब इतना अच्छा लगता है मन को। हर चीज़ इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ निहार रखी है। द्वापर युग में जितने ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े, उन सभी का यहाँ पे चित्रकला हो रखी है और उनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनके नाम से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस म्यूजियम में इतनी ही मतलब अच्छे तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ की चित्रकला, श्री कृष्ण भगवान लीला सब दिखाई गई है बहुत अच्छे तरीके से। और आप जब देखेंगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, जैसे कि मैं समझ तो चुका हूँ जरूर, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अच्छे से। बस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो देख के यहाँ कभी आए देखें। यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी लोगों का भी एक उल्लेख दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी, उनकी भी एक यहाँ पे चित्रकला हो रखी है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यह। तो श्री कृष्ण भगवान म्यूजियम घूमने के बाद, पूरा देखने के बाद हम निकल चुके थोड़ा आगे ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर पार्क से बाहर हम लोग बैठ के थोड़ा नाश्ता करते हैं। यहाँ खाने के बाद थोड़ा हम अंदर घूम के आएंगे और आपको एक नई चीज़ और दिखाऊँगा जो महाभारत काल की है। पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद आपको एक अच्छी सी चीज़ें दिखाते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। खाना खा लिया था, बढ़िया मज़ा आ गया खाना खाने में। अब हम आ गए हैं ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा व्यू है। लद्दाख जाने से पहले मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है और मैं यहाँ का मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी इधर पहली बार ही आया हूँ। इधर देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप भी देखो कितना सुंदर जगह। मैं आपको ब्रह्म सरोवर की कथा सुनाना चाहता हूँ। सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा महत्व। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर किनारे यज्ञ किया, इसलिए इसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य को सारे पाप से मुक्ति मिलती है। महाभारत काल में महत्व। महाभारत के अनुसार ये सरोवर उस समय भी बहुत पवित्र माना जाता था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। गीता में भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक में इसका उल्लेख है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने भी यहाँ स्नान और पूजा की थी। धार्मिक महत्व ये है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वर्तमान समय में ब्रह्म सरोवर बहुत बड़ा है, भव्य है। चारों तरफ घाट बने हुए हैं, बीच में शिव मंदिर और श्री कृष्ण मंदिर भी बने हैं। रात को जब दीप जलते हैं तो इसका दृश्य बहुत ही दिव्य लगता है। हर साल यहाँ गीता जयंती। माँ कात्यायनी देवी मंदिर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। बरगद के पेड़ की कथा और महत्व। ब्रह्मा जी से जुड़ी मान्यता। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी तब उन्हें ब्रह्म सरोवर किनारे इसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ किया था। इसी जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे ज्योतिषर, गीता उपदेश स्थल, महाभारत की कथा से जुड़े महत्व।
महाभारत युद्ध की शुरुआत में जब अर्जुन मोह और शोक में भर गए थे और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने रथ को बीच रणभूमि में खड़ा किया और गीता का उपदेश दिया। इस जगह को ही ज्योति सर कहते हैं। विशाल मूर्ति भगवान कृष्ण और अर्जुन की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति लगी है, जिसमें वे रथ पर सारथी बने हैं और घोड़ों को नियंत्रण कर रहे हैं। यही वो पेड़ था महाभारत के टाइम से, बड़ा का पेड़। बहुत बढ़िया। कहते हैं ये पेड़ महाभारत के टाइम से है, महाभारत। बहुत बढ़िया, बड़ा का पेड़। बरगद के पेड़ की मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। क्या महत्व है इनके। बरगद को अक्षय वट कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है। ये कभी जल्दी सूखता नहीं। मान्यता है कि जब प्रलय सृष्टि का अंत हुआ तो सब नष्ट हो गया, लेकिन वट वृक्ष बचा रहा। कहते हैं भगवान विष्णु सुबह वट पत्र साई बरगद के पत्ते पर शयन करते हुए रूप में प्रकट हुए। त्रिमूर्ति का वास। बरगद में 3 देवताओं का वास माना जाता है। जड़ ब्रह्मा जी, तना विष्णु जी, शाखाएं शिव जी। इसलिए इसे त्रिदेव का प्रतीक भी माना जाता है। तो कुरुक्षेत्र के प्रमुख जैन मंदिर। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुरुक्षेत्र शहर में है। ये मंदिर भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला सुंदर है और यहाँ जैन ग्रंथों और मूर्तियों का अच्छा संग्रह देखने को मिलता है। जैन मंदिर यहाँ आधुनिक मंदिर है जहाँ जैन समाज के धार्मिक आयोजन होते हैं। पिहोवा क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ भी जैन मंदिर स्थित है जहाँ यात्री और भक्तों की आवाजाही रहती है। कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर जैन धर्मशालाएँ और छोटे बड़े मंदिर बने हैं जो यात्रियों को रुकने और दर्शन की सुविधा देते हैं। तो ब्रह्म सरोवर के सामने ही हमें जैन मंदिर देखने को मिला जो कि बहुत ही सुंदर था। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी स्पिरिचुअल यात्रा व्लॉग लाता रहूं। तो मोटिवेट करते रहिए ताकि आगे भी मैं बढ़ता रहूं और जीवन में कामयाब हूँ।